वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं ऐसा जो आपसे कहते नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। वो ऐसी क्या बातें, ऐसी क्या चीजें सोचते हैं जो आपसे कहते नहीं है। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं। इंसान जो आपसे जो आपके लिए सोच रहा होता है वो आपसे कहता नहीं है। वो क्या थिंकिंग करता है ये इंसान जो भी आपके दिमाग में है, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उसको मेडिटेट करें। क्या सोचता है ये इंसान आपके बारे में जो आपसे कहता नहीं है। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है लेकिन आपसे कहता नहीं है कभी। ठीक है, या इसने कभी नहीं कही है आपसे। ऐसी क्या आपको लेकर ये इंसान चीजें सोचता है, क्या बातें सोचता है। टेम्परेंस, इस इंसान को आप काफी स्पिरिचुअल लगते हैं, हीलर लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग इसके इसकी लाइफ में बैलेंस आता है आपके आने से। ये आपसे कभी नहीं कहेगा ये बात, ये नहीं बताता कि इसकी लाइफ एक इसको अपनी लाइफ में एक बैलेंस फील होता है। आप काफी एक बैलेंस पर्सनैलिटी है। हीलिंग, हीलिंग, बैलेंस, पॉजिटिविटी, आपका ऑरा काफी ज्यादा, आपकी वाइब्रेशन एक पीसफुल वाइब है। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो एक हीलिंग और बैलेंस लेकर आती है। ठीक है, ये आपसे बात कभी नहीं कहेगा कि ये आपको एक स्पिरिचुअल सोल की तरह दिखता है, जैसे कि एक स्पिरिचुअल सोल। कुछ लोग होते हैं जिनके आने से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाती है, या बहुत ज्यादा जैसे कि किसी की बहुत ज्यादा एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो जो हर किसी को एक मेंटली अनस्टेबल कर देती है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होने लग जाते हैं। और कोई किसी इंसान की कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसकी एंट्री होती है ये बहुत पीस, बहुत ज्यादा एक हीलिंग, बैलेंस बात, और नो आर्ग्यूमेंट, और मतलब कि बहुत एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये इंसान है आपको एक पॉजिटिव नजरिए से देखता है, पॉजिटिव इंसान की तरह देखता है, काफी बैलेंस पर्सनैलिटी देखता है, एक हीलिंग पर्सन देखता है जो हीलिंग लेकर आता है, लेकिन ये आपसे कहता नहीं है। इस इंसान को आपका ये एटीट्यूड बहुत पसंद है, अपने काम से काम रखने वाला। अपनी लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में कितनी भी सक्सेस है, कितने भी लोग हैं, लेकिन आप बिला वजह मतलब कि अपनी लाइफ में लोगों को एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, काम कर रहे हैं, आप किसी की सक्सेस से बॉदर भी नहीं होते। ठीक है, आपको अपने काम से काम रखना पसंद है, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं पसंद करते। ये इंसान इस चीज को बहुत एडमायर करता है। आप जहाँ आज खड़े हुए हैं, आपको जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको सक्सेस मिल रही है, ये जो भी लोग हैं जो जो आपको जानते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा देखते हैं, उसके पीछे एक ये वजह है कि आप अपनी लाइफ में एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर खुद मेहनत करते हैं। अपनी आप को आपने डिस्कनेक्ट करा हुआ है। आप किसी की हेल्प लेकर अपनी जिंदगी में किसी भी मकाम पे नहीं है। ठीक है, आप मेल है या फीमेल है, आपकी जो रिस्पेक्ट बनाई गई है, चाहे आप कुछ काम करते नहीं करते, वो आपकी खुद की बनाई गई है। आपने खुद को अपने आप से खुद बनाया है। लोगों से बहुत ज्यादा आप डिस्कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अननेसेसरी लोगों से आप ना मिलना, ना कनेक्ट होना, ना कम्युनिकेशन करना, ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो वाला थॉट ही नहीं है आपका। ठीक है, एक डिफेंसिव सा आपका एक मूड रहता है। आप इस वक्त अपने काम पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है। बहुत सेल्फ मेड इंसान रहे हैं। आपने खुद जो भी सक्सेस हासिल करी वो खुद करी है। ठीक है, आप एक सेल्फ फोकस हुए हुए इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान को ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, या ये चीज बहुत ज्यादा एक पसंद है। ये चीज इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आप इतने सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं है कि आपने अपने आप को सेफ भी रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि सेफ भी रखा हुआ है। आप लोगों से अपनी सक्सेस, इतनी सक्सेस और बैलेंस लाइफ होने के बावजूद ही आप लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं, कि आप उन लोगों से आप जैसे कि एक बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं है। कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, लोग इर्द गिर्द आपके घूमना चाह रहे हैं, नहीं। आपने आपने डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं आप लोगों से। आपका कुछ नेचर ऐसा है। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, किसी चीज को आप अपने हाथ में लेते हैं, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई किसी भी तरीके की सिचुएशन, आप कोई टीचिंग क्यों ना करो, काफी एक्सट्रोवर्ट एनर्जी लगती है। आप चीजों को खुलकर समझाना। ठीक है, आपकी आपका एक तरीका है अपने काम को करने का, काफी यूनिक। ठीक है, बहुत यूनिक तरीका है। और आपकी जो सक्सेस है वो आपको खराब नहीं कर रही, वो आपको बिगाड़ नहीं रही।
आप लोगों से बिला वजह के अपनी सक्सेस की वजह से फायदे नहीं उठा रहे, या आप लोगों की आवभगत पसंद नहीं करते कि लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे, नहीं, आप वही डिस्कनेक्ट रहते हैं लोगों से, ठीक है। मतलब कि इस इंसान को लगता है कि आपके पास सक्सेस आ जाए, आपके पास कोई भी आपकी ड्रीम्स कम ट्रू हो जाए, लेकिन आप एक अपनी रूट्स को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। आप डिस्कनेक्ट रहते हैं बाहरी दुनिया से, बहुत एक सोल वर्क करते हैं आप अपनी। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो बहुत सोल वर्क है आपका, ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट होके, जेनरस होके, और बहुत ज्यादा काइंड होके, बहुत ज्यादा आपकी एक ग्रेस है आपके इस काम में, आपकी सेल्फ में जो आपकी दिखती है, ठीक है। इंसान आपके बारे में ये सोचता है, और आपका ऑरा काफी हीलिंग, करंटली तो ये इंसान आपको बहुत ज्यादा पीस में देख रहा है, बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी में देख रहा है, हीलिंग करता हुआ देख रहा है, बैलेंस देख रहा है। ये इंसान सोचता है कि आप जानता है, मतलब कि ये इंसान इस बात को सोचता है कि कितना अकड़ू है, कैसा इंसान है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, आप सेल्फ फोकस हुए हुए एक आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। ये इंसान कुछ भी करता है, गोस्ट करता है कुछ भी करता है, आप इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, आप इसको निग्लेक्ट नहीं करते, आप इसके साथ मिसबिहेव नहीं करते। ये इंसान ये चीज सोचता है। इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ कोई खास ही बदला नहीं है, अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपने अपने अपनी फीलिंग्स, हर कुछ आपसे हाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस चीज से बॉदर नहीं हो रहे, आप इस चीज से मतलब कि आप इस चीज से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे। आप अपनी लाइफ में चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं आपकी सक्सेसफुल होने की वजह से, एक बैलेंस लाइफ होने की वजह से, एक हीलिंग, आप जिस हीलिंग में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस बैलेंस माइंडसेट में आ चुके हैं, आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप इस इंसान की तरफ ही हैं, ठीक है। इंसान आपके बारे में सोचता है, ये इंसान आपको लेकर लव फील करता है, इसमें आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करता है, एक इमोशनल कनेक्शन शेयर करता है ये इंसान आपसे सीक्रेटली, लेकिन ये आपको बताता नहीं है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए जगह है, ये आपके साथ एक कनेक्टेड फील करता है, आपके लिए इमोशंस रखता है, आपका एक वेल विशर है, लेकिन ये आपको बताता नहीं है। इसकी वही आपके साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रबन साइड है, अपनी मर्जी, अपना तरीका, डोमिनेटिंग एनर्जी, मुझे कोई सिखा नहीं सकता या मुझे कोई बता नहीं सकता, वही वाला तरीका है। लेकिन जिस कदर अपनी लाइफ में आप बैलेंस हैं या बैलेंस हो चुके हैं, करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी बता रही हूँ, इस इंसान को आप हील दिख रहे हैं, इस इंसान को आप बैलेंस दिख रहे हैं, इस इंसान को आप सक्सेस हासिल करते हुए दिख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द में लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक खासियत है, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप एक काम के हद तक लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद आप एक डिफेंसिव आपका नेचर है, ठीक है। लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। इस इंसान को पता है आपके साथ किस तरीके से ट्रीट करता है, इंसान किस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, ठीक है। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। ये इंसान आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को लेकर एक अवेकन हो रहा है, ठीक है। एक जैसे कि सोल कॉलिंग है, डिवाइन कॉलिंग है, आपके पर्सन को ये चीज गाइड की जा रही है, आपके साथ ये इंसान एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है, बहुत स्टेबल सा कनेक्शन मेंटेन कर सकता है, लेकिन शो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन फील करता है, डीप डाउन इमोशनल बॉन्ड फील करता है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है जो और कहता नहीं है आपसे, ठीक है। ये मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचता है जो कहता नहीं है। स्पिरिचुअल सोल की तरह दिखता है आपको काफी, ये आपको अपने इसके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनसे काफी डिफरेंट है आप, ठीक है। सेफ, सिक्योर, बहुत बैलेंस, पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान है आप। हार्ड वर्किंग दिखता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफी हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो भी काम है, जिस चीज को भी आप, किसी के रिश्ते में भी आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा एक फोकस इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में इसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे जिन्होंने एक स्टार दिखाने की अपने आप को कोशिश करी है, जो इसकी लाइफ में एक अट्रैक्ट करें, जिन्होंने जो बताया, जो दिखाया, उनकी रियल सेल्फ नहीं थी, ठीक है। आपको जो इसने समझा आप वो नहीं थे, शायद इसने आपको एक गलत समझा, या आपको इसने एक सही इंसान नहीं समझा, लेकिन आपकी जो रियलिटी थी वो काफी ज्यादा पॉजिटिव, हीलिंग, पीसफुल माइंडसेट की थी, बहुत पीसफुल इंसान की थी, ठीक है। इंसान आपको स्टार की तरह दिखता है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे मुख्तलिफ, सबसे डिफरेंट
एक हार्ड वर्किंग, अपने काम से काम रखने वाला, फोकसिंग इंसान, जो जिसकी जिंदगी में कोई रिश्ता आ जाए या कोई पर्सन आ जाए, ये कोई भी पर्सन आ जाए, कोई काम आ जाए, किसी भी तरीके से किसी का साथ देना हो, बहुत ऑनेस्ट और लॉयल तरीके से निभाने वाला इंसान। ये इंसान जानता है कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखना पसंद करते हैं, एक्शंस लेना पसंद करते हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी पसंद है, आपको आपको क्लियर रहना पसंद है, क्लैरिटी सामने वाले की तरफ से भी आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में और क्या सोचता है? ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल दिखता है, ठीक है, आप किसी की भी लाइफ को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कोई भी आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, और ये इंसान खुद भी ड्रीम देखता है आपके साथ कमिटमेंट का और मैरिज का, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है अब बहुत स्टेबल सोल है। चैरियट की एनर्जी है, इस इंसान को एक्शन लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर। दी चैरियट यहाँ पे ये बताता है आपके पर्सन एक थोड़ी सी एक श्योर होना चाहते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो उससे स्टबन पर्सन है, अपने तरीके से ये डिसाइड कर चुका है आपकी तरफ एक्शन देगा, लेकिन ये साइलेंट बैठा हुआ है, आपको शो नहीं करना चाहता, ठीक है, अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहता है। आप मतलब कि ये इंसान आपको शो नहीं करना चाहता इसके दिल दिमाग में क्या है। साइलेंट एनर्जी, काफी सीक्रेटिव एनर्जी है, काफी ज्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ठीक है, मुझे एक मिस्टीरियस सी एनर्जी फील होती है। और आप भी स्टेबल, फोकस, इसका ध्यान आपके ऊपर है, आप स्टेबल हैं, फोकस है, बहुत क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आप अपने माइंड में क्लियर हुए हुए हैं। इंसान कोल्ड हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, या बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। एक फेज एंड हो चुका है आप दोनों के बीच, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंस, आप लोग के बीच किसी तरीके का एक फेज खत्म हो चुका है, ठीक है, एक सर्कल, ये एक हेजिटेशन आ चुकी है आप दोनों के बीच। यहाँ पर एक प्रॉब्लम, ये इंसान एक चीज सोचता है कि आप दोनों के बीच एक हेजिटेशन आ चुकी है, पुराने बैगेजेस, पुरानी चीजें अब एंड हो चुकी है, ठीक है, वो चीज खत्म हो चुकी है। साइलेंट एनर्जी, इंसान बहुत मतलब आपकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन बहुत सोचो विचार, कॉन्टेम्पलेट, बैलेंस, ऑब्जर्व करके हर चीज सोच समझ कर ये इंसान ऐसा करना चाहता है, ठीक है, ऐसा स्टेप या ऐसा एक्शन लेना चाहता है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर कर, बहुत ज्यादा बैलेंस अचीव कर कर, एक मेंटली प्रिपेयर होकर ही आपकी तरफ, क्योंकि एक फेज खत्म हो चुका है, 10-10 की एनर्जी है। किसी तरीके का स्ट्रेस रहा है इस कनेक्शन में, बैक स्टेपिंग रही है या चिटिंग रही है, वो सब एंड हो चुका है। बैगेजेस एक मतलब कि वो वाला टाइम नहीं रहा। इस इंसान को, ये इंसान सोचता है, इस चीज को लेकर चलता है, इसको पता है कि जो बैगेज का टाइम था, जो बर्डन था, कहीं ना कहीं इंसान भी स्ट्रेस आउट था, आई डोंट नो वजह क्या थी, आप स्ट्रेस आउट थे तो ये भी स्ट्रेस आउट था। यहाँ पर इस इंसान को भी आप लोग जो पास्ट टाइम रहा है, आप लोग उस टाइम में जो पास्ट आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोग जब से एक दूसरे को जानते हैं, एक मिररिंग एनर्जी पे थे। अगर आपके अंदर डाउट थे तो उसके अंदर भी डाउट थे, अगर आपके ऊपर बैगेज था, आपके ऊपर स्ट्रेस था तो उसके ऊपर भी स्ट्रेस था। तो आप दोनों अपनी अपनी जर्नी को कवर कर रहे थे, आप दोनों अपने अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे थे, अपने अपने सिचुएशन को सॉल्व कर रहे थे, तो आप लोग उस माइंडसेट में थे, ठीक है। हाइप्रिस्टस की एनर्जी है, काफी साइलेंट और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, आप नहीं जान सकते ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, ये आपको नहीं कहता, ये आपको कंसिडर करता है, ये आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करता है, ठीक है। जो कुछ भी क्लैरिटी, रियलिटी सामने आई है, जो भी खुलासे हुए हैं, उसके बाद ये आपको एक अच्छा, काफी पीसफुल और बैलेंस इंसान समझता है। इसने अपनी जिंदगी में इस तरीके का इंसान अभी तक देखा नहीं है, तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा, ठीक है, जिस तरीके के इसको आप मिले, ब्यूटी विद ब्रेन। ऐसी बात नहीं है कि आप दिखने में कम है, आपके अंदर मतलब कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप एक जीनियस नहीं है, आप ब्यूटीफुल भी हैं, जीनियस भी है, इंटेलिजेंट भी, लेकिन आप इस चीज का एक गलत इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको छोड़ सकते थे, आपको अब सक्सेस मिल गई थी, आप इंडिपेंडेंट हो गए थे, आप चाहते थे उसको लेट गो करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को सेफ रखते हैं सही इंसान के लिए। आपने आपने इसको सही समझा था, तो आपने इसको इतना, आप इसके ऊपर श्योर हुए थे, आपने इतनी एफर्ट की थी, आपके अकॉर्डिंगली ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी किया था, आपको इसके साथ जिंदगी गुजारनी थी, जो एफर्ट की थी वो इसीलिए की थी क्या, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोचने वाले थे, क्योंकि आप इस टाइप के इंसान हैं, आप अननेसेसरी या आपकी लाइफ में कोई बिला वजह के लोग एंटर भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक डिफेंसिव सी वॉल क्रिएट करके रखते हैं अपने इर्द गिर्द, हर कोई आपकी इस लेगेसी में नहीं आ सकता, आप इसकी लाइफ में खुद जाना चाहा था तो आप गए थे, ठीक है। इसने आपके साथ कोई भी बिहेवियर रखा XYZ, ठीक है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ रही है कि
आपका इसको पसंद करना कुछ खास था इसके अंदर, ये जानना चाहता है ऐसी क्या बात थी इसके अंदर जो आपने इसको पसंद करा। ये चीजें ये सोचता है लेकिन कहता नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को इतना आसानी से अपने करीब नहीं आने देते, उसके कांटेक्ट में नहीं आते, उसके रीच में नहीं आते आप, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है। एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं किसी से भी उठकर बात कर लेते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से भी बातें कर लेंगे। नहीं, आपके अंदर वो चीज नहीं है, आप कुछ डिफरेंट है, ठीक है। कि और क्या सोचता है आपके बारे में जो आपसे कहता नहीं है। साइलेंट है करंट टाइम फ्रेम पे, 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ रहा है कि जो इसके अंदर जो स्ट्रेस था, जो बैगेज था, जो नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो चुकी है। मतलब कि इस रिश्ते में किसी तरीके का प्रेशर था, वो प्रेशर एंड हो चुका है, ठीक है। अब आई डोंट नो वो किस तरीके का प्रेशर था, वो आप लोग को अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से पता होगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई कंफ्यूजन थी, एक दूसरे के ऊपर बिला वजह के डाउट्स थे, ब्लेमिंग गेम थे, कुछ भी था, लेकिन किसी तरीके का प्रेशर एंड हुआ। इसकी पर्सनल लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फैमिली प्रेशर कर रही थी कि फैमिली की मर्जी से शादी करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी तरीके का प्रेशर था, वो रिलीज हो चुका है। शायद इस इंसान का परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। इसका नजरिया बदल रहा है, आपको लेकर ये दूसरे नजरिए से देख रहा है। कॉम्प्रोमाइज, इंसान अब तक कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, ये इंसान आपकी तरफ अगर नहीं आ रहा था तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी में था। इस इंसान को पता है कि आप भी एक कॉम्प्रोमाइज करने वाली सोल है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस पूरे कनेक्शन में, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है। मेच्योर, आप बहुत एक मेच्योर सोल है, आपको मेच्योर पर्सन की तरह दिखता है। इतना कॉम्प्रोमाइज, आप सेल्फिश नहीं है, आप एक रिवेंज वाले एनर्जी में नहीं आने वाले इंसान है। आप एक सेल्फिश पर्सन नहीं है, आप एक कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान है। आप एक सेपरेट, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, आपने अपने अंदर बहुत कुछ रखा, आप एक मेच्योर सोल है। कंपैरिजन, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी से कंपेयर किया हो, ठीक है। इसने आपको किसी से कंपेयर किया हो, किसी और इंसान से, किसी और मेल से, किसी और फीमेल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक पॉजिटिव, आप यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। इस इंसान को एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। इसको एक क्लैरिटी मिल रही है। स्ट्रेस में ये इंसान, इसने अपनी लाइफ में कंपैरिजन में किसी और को चूज किया हो सकता है, लेकिन जब उसको एक अवेकनिंग कॉल हुई है, जो उसको रियलिटी समझ में आई है, काफी स्ट्रेस में गया है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने सेल्फ को। प्रोजेक्शन, मैंने कहा ना, आप लोग पास्ट में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते आए हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या पास्ट कोई बैक स्टेपिंग हुई है, कोई चीटिंग हुई है, कोई आपका पास्ट रहा है इंडिविजुअली, उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते आए, एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे के अंदर वो देखते आए जो आपके पास्ट में होता रहा है, ठीक है। जो आपके पास्ट में होता आया है अब तक, वो चीजें देखते आए। आपके पर्सन ने शायद अपने पास में कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस करा जो आपको बिना सोचे समझे इस इंसान ने आपके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्रोजेक्शन की एनर्जी है। आप लोगों का पास्ट काफी ज्यादा बर्डन सम रहा है, ठीक है। एम्प्रेस, यहाँ पे ये एम्प्रर है और आप एक एम्प्रेस है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन अलग अलग इमेजेस में हैं अभी आप लोग, एम्प्रर और एम्प्रेस, ठीक है। आप किसी और दुनिया की एम्प्रेस, ये इंसान किसी और दुनिया का एम्प्रर, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। टावर मूवमेंट है, बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी रियलिटी पता चल रही है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा एक शॉकिंग चीजों में फंसा हुआ है। चीजें चेंज हो गई है, परसेप्शन बदल गया है, ठीक है। कोई क्लैरिटी इसके सामने आई है, इसको अपना सेल्फ नजर आने लगा है, कितना टॉक्सिक हो गया था। ये इंसान बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट के साथ चीजें सोच रहा है। आप दोनों की भी चीजें स्टेबल हो रही हैं। डिवाइन आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी के डोर ओपन कर रहे हैं। जो अब तक आप लोग का रिलेशनशिप अनस्टेबिलिटी में रहा है ना, वो इसीलिए रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डार्कनेस का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, स्लीपलेस नाइट रही है, वो चीज एंड हो रही है। एक जैसे कि सन राइज कर रहा है, स्टकनेस रही है इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम तक। क्यों स्टक रहा ये रिश्ता, बहुत सारी क्लैरिटीज मिल रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इस रिलेशनशिप में एक आप खास तौर पे आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल रही है। रियलिटी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन की, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्लो इंसान है, एक मैरिज मटेरियल है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान अपनी फैमिली बनाना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ये अपनी जिंदगी में एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जो भी पास्ट में रहा वो काफी ज्यादा ब्रोकन रहा। आप लोग की विजडम, आप लोग की समझदारी से चीजें यहाँ पर हील हो रही हैं, ठीक है। एक विजडम, किसी की एडवाइस की वजह से इंसान इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है।
बहुत चीजें बदल रही हैं। इसके आप खास तौर पे आपके पर्सन के अंदर चीजें बदल रही हैं। आपके पर्सन अब इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, अपने विजडम से काम ले रहे हैं। ब्रोकन एनर्जी है, ये इंसान जानता है इस रिश्ते को, ये इंसान ब्रोकन कर चुका है, ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है, लेकिन किसी तरीके का एक बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है, हीलिंग लेकर आना चाहता है। जो इंसान ने आपको हर्ट करा है ना, उसको हील करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये इंसान आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है। इसको एक सोल क्रेविंग है आपके साथ, ये आपको ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे जाने नहीं दे सकता, ठीक है। ये आसान था, लेकिन ये आसान नहीं। इसने कोशिश की होगी आपको अपने आप से दूर करने की, अपने आप से दूर ले जाने की, लेकिन ये ऐसा कर नहीं सका, ठीक है। इस पूरी कनेक्शन में, इस पूरे रिलेशनशिप में ये आपको हमेशा अपने आप से दूर करता आया है। कोई ना कोई रीजन इसने हमेशा ऐसा क्रिएट करा है कि आप इससे दूर रहें, लेकिन ये इस प्यार को समझना चाहता है, इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करना चाहता है, क्यों आपके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, क्यों इसने आपको गलत समझा, क्यों इसने आपका ये सेल्फ नहीं देख सका, क्यों इसने हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस रिश्ते पे थोपा, ठीक है। इसने कुछ अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर रखा, आपको सही होते हुए भी सही नहीं समझा, ठीक है। वो तो आपके अंदर एक ऐसा मतलब कि आपके इसका एक गुड लक था कि आप ऐसे इंसान मिले किसको इसको इसके साथ एक रिवेंज, एक सेल्फिश बिहेवियर करने के बाद मतलब कि सेल्फिश बिहेवियर करने के बजाय आपने इसको अंडरस्टैंड करा, ठीक है। आपने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करा, आपने इसको फॉरगिव करा टाइम टू टाइम। जो इसने आपके साथ किया है कोई भी फॉरगिव नहीं कर सकता था, इसको पता है, ठीक है। ये खुद होता तो इस जगह कभी फॉरगिव नहीं करता, ये आपके साथ इस वक्त नहीं होता। ये चीज सोचता है, आपने जो फेस कर लिया, जो सफर कर लिया, अगर कोई इसके साथ ऐसा करता, ये उसकी लाइफ में नहीं होता। उसके बाद ये बात नहीं, इसको ये चीज देख रहा आप काइंड है, आप जेन्युइन है, या कुछ डेस्टाइन है यहाँ पर, तभी ये रिश्ता कायम है। अदरवाइज ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली, आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे ना अपने किसी फैमिली मेंबर पे। फिर भी आप इसकी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीजन है। ये कंसिडर कर रहा है कि क्या वजह है ये रिश्ता आप दोनों एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिले, कनेक्ट हुए, और ये रिश्ता इस तरीके से चला, इसने इस तरीके से किया, और आप अब तक इसकी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे देखता है कि अब आपको ही नहीं नीड इस इंसान की, ना इसके काइंड, इसके इमोशंस की, या इसके प्रोटेक्शन की। आप खुद ग्रो कर रहे हैं, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में आप आना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा रिजिड इंसान कहो या जिद्दी इंसान कहो या क्या बात कहो, उसको ऐसा लगता है रब ने आपके दिल में डाली हुई है। अदरवाइज कोई और ऐसा इंसान होता कभी भी इस जगह यहाँ खड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि यही इंसान अपने पर रखकर सोचता है कोई इसके साथ ऐसा सब कुछ करता, और ये इंसान इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद, या अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बावजूद, या इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, ये आपको चूज कभी भी नहीं करता। ये आपको लेट गो कर देता, और अपनी जिंदगी में रिवेंज नहीं लेता, तो लेट गो कर देता, आगे बढ़ जाता। लेकिन आप यहाँ पर इससे अभी भी चीजों को फॉरगिव करके इसके साथ कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं। आप इसके साथ वही वाला, मतलब कि आप एक बहुत ज्यादा एक काइंड सोल है, एक स्पिरिचुअल सोल है, आप नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इंसान आपके बारे में सोचता है, कहता नहीं है, क्योंकि ये इंसान जानता है अपनी डार्कनेस को जानने का मौका मिला, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को, अपने अंदर की डार्क एनर्जी को जानने का मौका मिला आपकी वजह से, ठीक है, इस इंसान को। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।